हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची स्मार्ट सिटी में बनेगा अपोलो हॉस्पिटल, सीएम हेमंत की मौजूदगी में करार। रांची वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, स्मार्ट सिटी रांची में जल्द ही आधुनिक सुविधा वाले अपोलो अस्पताल का निर्माण होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में उनके आवासीय कार्यालय में करार किया गया। रांची नगर निगम और अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड चेन्नई के अधिकारियों ने सब लीज डीड पर हस्ताक्षर किए। अपोलो अस्पताल का निर्माण स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र में किया जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर अस्पताल का भूमि पूजन होगा। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड वासियों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पताल खोलने के लिए भी सरकार जरूरी सहयोग और सुविधा दे रही है। सरकार की कोशिश है कि झारखंड के लोगों को बेहतर इलाज के लिए राज्य से कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। डीड पर हस्ताक्षर करते हुए अस्पताल प्रबंधन ने सीएम हेमंत को बताया है कि जल्द ही 250 बेड के अस्पताल निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। पहले चरण में यहां ओपीडी की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सामान्य चिकित्सक और पारामेडिकल कर्मी भी झारखंड के होंगे। विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। दुर्गा पूजा के दौरान कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज? विजयदशमी को है बारिश के आसार। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान बारिश के आसार बन रहे हैं। 23 अक्टूबर तक मौसम का मिजाज शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि विजयदशमी के शुभ अवसर पर रांची और इसके आसपास के इलाकों समेत राज्य में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। विजयदशमी के दिन 24 अक्टूबर को झारखंड के पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 25 अक्टूबर को राज्य में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में 24 अक्टूबर को हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। 25 अक्टूबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। इधर मौसम विभाग की माने तो आज 20 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक झारखंड के मौसम का मिजाज शुष्क रहने की संभावना है। विजयदशमी के दिन 24 अक्टूबर को झारखंड के पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। दुर्गा पूजा को लेकर रांची पुलिस अलर्ट। उपद्रवियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। दुर्गा पूजा को लेकर गुरुवार को रांची के कांके रोड स्थित पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सिटी एसपी राजकुमार मेहता के निर्देश पर असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल हुआ। सिटी एसपी ने कहा है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। असामाजिक तत्वों के द्वारा त्योहारों में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, तो ऐसे असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। इस दौरान पुलिस ने तथाकथित असामाजिक तत्वों के हुड़दंग को रोकने के लिए सबसे पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया। इसके बाद हुड़दंग कर रहे लोगों पर पानी की बौछार कर अभ्यास को आगे बढ़ाया गया। पुलिस ने इस दौरान आंसू गैस छोड़े और हवाई फायरिंग भी की। अंत में पुलिस ने हुड़दंग कर रहे लोगों पर लाठियां भी बरसाई, जिसके बाद हुड़दंग कर रहे असामाजिक तत्व वहां से भागे। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया है कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है। सभी थाना क्षेत्रों के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर वहां विशेष रूप से सुरक्षा दी गई है। पत्नी संग पूजा पंडालों में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। माथा टेकर राज्यवासियों के लिए मांगा आशीर्वाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शारदीय नवरात्र के पंचमी के मौके पर हरमू स्थित पंचमंदिर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा के चरणों में माथा टेककर राज्य की उन्नति और सुख समृद्धि की कामना की। सीएम ने इसके अलावा आर स्पोर्टिंग क्लब पूजा पंडाल का भी उद्घाटन किया। राज्यपाल बनाए जाने के बाद बोले रघुवर दास, किसी के आने या जाने से पार्टी पर प्रभाव नहीं पड़ता, मायूसी नहीं, झारखंड की जनता खुश है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। रघुवर दास ने इस संबंध में जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। उन्होंने झारखंड और खासकर जमशेदपुर की जनता का आभार जताते हुए बधाई दी है। रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एक साधारण मजदूर को आज इतनी बड़ी संवैधानिक पद की जिम्मेदारी मिली है, यह बड़ी बात है। पूरे राज्य की जनता, कार्यकर्ता और नेता खुश हैं, कहीं कोई मायूसी नहीं है। यह बड़ी जिम्मेदारी है। पहली बार जमशेदपुर के मजदूर को संवैधानिक पद का दायित्व दिया है। एक कार्यकर्ता जो ओडिशा जैसे राज्य में संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। रघुवर दास ने कहा है कि किसी के आने या जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता। भाजपा बड़ी पार्टी है।
रांची में सरेआम अंधाधुंध फायरिंग, शिवसेना नेता सहित 3 को मारी गोली। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस भले अलर्ट पर हो, लेकिन अपराधी भी पुलिस की तैयारियों को ठेंगा दिखाने से नहीं चूक रहे हैं। इसी बीच अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 3 लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बनाया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घायलों में दीपक सिंह भी हैं, जो शिवसेना के कद्दावर नेता के रूप में झारखंड में जाने जाते हैं। रांची के इटकी थाना क्षेत्र के गढ़गांव में 3 युवकों दीपक सिंह, भोम सिंह और नरेश नाम के युवकों को अपराधियों ने सरेआम गोली मार दी। तीनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए पंडरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दीपक सिंह शिवसेना से जुड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जो जानकारी दी, उसके अनुसार 2 बाइक पर सवार होकर अपराधी पहुंचे थे। बाइक से अपराधी मौके पर पहुंचे और दीपक, भोमा और नरेश को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने 6 से 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें दीपक के पेट के पास, भोमा के कान के पास और नरेश के पेट में गोली लगी है। फायरिंग के बाद स्थानीय लोगों को अपनी ओर आता देख सभी अपराधी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ही तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गोलीबारी की वारदात की जानकारी मिलते ही बेड़ो एसपी रजत बाकला इटकी पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। विधानसभा के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने रजरप्पा मंदिर में की पूजा अर्चना। गुरुवार को झारखंड विधानसभा के एक नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। नेता प्रतिपक्ष के रजरप्पा पहुंचने पर बीजेपी रामगढ़ विधानसभा के युवा नेता राजीव जायसवाल के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। मंदिर पहुंचने पर वरिष्ठ पुजारी सेतु पंडा एवं जय पोपेश पंडा के द्वारा नेता प्रतिपक्ष को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान अमर बावरी ने नारियल फोड़कर एवं रक्षा सूत्र बंधवाकर मां छिन्नमस्तिका से पूरे प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया और कहा कि पार्टी ने जिस उम्मीद से मुझ पर भरोसा जताया है, उसमें वह खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। बोकारो में महिला को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान मौत, वीडियो वायरल। बोकारो जिले में बुधवार को जमीन विवाद में महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला 80% जल गई थी। महिला अनिसा परवीन को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामला बोकारो जिले के माराफारी थाना क्षेत्र के बांसगोडा की है। महिला की मौत देर रात इलाज के दौरान हो गई। महिला की मौत के बाद आसपास के इलाके में पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। वही जलती हुई महिला का वीडियो भी वायरल हुआ है। वहीं इस मामले में बोकारो एसपी प्रियदर्शी आलोक ने कहा है कि महिला के फर्द बयान पर 4 लोगों पर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही बोकारो एसपी ने कहा है कि महिला की इलाज के दौरान मौत हुई है और एक वीडियो भी महिला का जलने का वायरल हुआ है। वहीं बोकारो एसपी ने कहा है कि यह मामला पारिवारिक विवाद और जमीनी विवाद का है। इस बिंदु पर पुलिस छानबीन कर आगे की कार्रवाई करेगी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की थोक में हुई ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। 25 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। ये सभी अधिकारी राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के हैं। विभाग की ओर से गुरुवार 19 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के मुताबिक सूची में शामिल अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के कई पदाधिकारी पदस्थापन की प्रतीक्षारत में थे। वही कई अंचल अधिकारी भी हैं जिन्हें भूमि सुधार एवं उप समाहर्ता बनाया गया है। रघुवरदास को भरी जवानी में आडवाणी बना दिया, गवर्नर बनाए जाने पर बंधु तिर्की का तंज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने बुधवार देर शाम अधिसूचना जारी की, जहां एक और पार्टी के लोग रघुवरदास को बधाई दे रहे हैं, वही विपक्ष के नेता उन पर तंज कस रहे हैं। इसी कड़ी में नया नाम बंधु तिर्की का जुड़ा है। बंधु तिर्की ने कहा है कि बीजेपी ने रघुवरदास को भरी जवानी में आडवाणी बना दिया।
दरअसल झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। तभी उनसे किसी ने रघुवर दास को गवर्नर बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देने को कहा। बंधु तिर्की ने कहा है कि मैं रघुवर दास को बधाई क्यों दूं? उन्होंने मुझे 3 बार जेल भिजवाया, मुझे सजा दिलाई, उस आदमी को मैं बधाई नहीं दूंगा। मेरे लिए तो अच्छा हुआ। बंधु तिर्की ने कहा है कि उनके लिए झारखंड में कुछ नहीं बचा था, इसलिए उनको शिफ्ट कर दिया गया। बंधु तिर्की ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने रघुवर दास को भरी जवानी में आडवाणी बना दिया। अमर बावरी का बोकारो में कई स्थानों पर हुआ स्वागत। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे। अमर बावरी का नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जहां भाजपा खेमे में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं उनका स्वागत जगह जगह गर्मजोशी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में बावरी का स्वागत गुरुवार को बोकारो में किया गया। उनके बोकारो पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर स्वागत समारोह का आयोजन किया। इसकी अगुवाई भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुमार अमित कर रहे थे। अमर बावरी के स्वागत में बालीडी के टोल प्लाजा, 43 मोड़, थाना मोड़, सिवंडी, नया मोड़, महात्मा फूले मोड़ और हवाई अड्डा आदि में समारोह हुए। कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष का स्वागत ढोल नगाड़ा के साथ आतिशबाजी कर किया। जंगल में मिली महिला की अर्धनग्न लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के जंगल में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। महिला की लाश जंगल में अर्धनग्न हालत में मिली है। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म करने के बाद महिला की हत्या कर दी गई है। शव देखकर यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि एक से ज्यादा लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मृतका की पहचान भी नहीं हो सकी है। मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। स्थानीय मुखिया अर्जुन मरांडी ने घटना के बारे में बताया है कि गुरुवार की सुबह गाय बकरी को चराने के लिए ग्रामीण जंगल की तरफ गए थे, तभी एक चारवाही की नजर महिला की लाश पर पड़ी। उसने देखा कि मृतका की चूड़ी भी टूटी हुई थी और चेहरे पर खून के निशान हैं। मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने बताया है कि महिला को देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी उम्र 35 वर्ष हो। मृतका की पहचान करने की कोशिश हो रही है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। ईडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया। ईडी ने झारखंड की शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गुरुवार देर शाम 7:20 पर गिरफ्तार किया है। योगेंद्र तिवारी पर झारखंड में कथित शराब घोटाला कांड में संलिप्त रहने का आरोप है। दरअसल अगस्त महीने में ईडी ने शराब घोटाला केस के सिलसिले में झारखंड के अलग अलग शहरों में छापा मारा था। छापेमारी में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के पास से 30 लाख रुपए नकद मिले थे। पूजा पंडाल में क्षमता से अधिक भीड़ ना जुटाएं। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधियों के साथ ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और दुर्गा पूजा की सारी तैयारी के संबंध में बैठक की। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची दीपक कुमार दुबे, अपर जिला दंडाधिकारी रांची राजेश्वर नाथ आलोक, विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधि शामिल थे। डीसी ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण का पालन शहर के सभी पंडालों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। फायर सेफ्टी, सीसीटीवी, प्रतिमा विसर्जन के रूट का पालन और हर बड़े बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही कहा कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग एंट्री गेट और एग्जिट गेट की व्यवस्था हर पंडाल में होनी चाहिए। दर्शन करने में भक्तों को परेशानी न हो। पंडाल में जितनी क्षमता दर्शन करने वालों की रहे, उतनी ही संख्या में भक्तों को दर्शन के लिए भेजे। पूजा पंडाल में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने, बिजली जाने की स्थिति में जनरेटर की व्यवस्था, 24 घंटे फायर सेफ्टी, 24 घंटे सीसीटीवी मॉनिटरिंग, पंडालों में साफ सफाई व पानी की व्यवस्था रहे। वहीं 27 अक्टूबर से रांची में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर डीसी ने 25 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा के सभी तोरण द्वार हटाने के निर्देश सभी पूजा पंडालों के सदस्यों को दिया। दुर्गा पूजा में बदला रांची का ट्रैफिक रूट। आज से इन मार्गों पर नहीं चलेंगे भारी वाहन। दुर्गा पूजा की धूम पूरे राज्य में दिख रही है। आज से मेला लोग घूमना शुरू कर देंगे। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ करने के लिए रांची की ट्रैफिक पुलिस ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। रांची पुलिस ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। आज शुक्रवार सुबह 8 बजे से 24 अक्टूबर सुबह 8 बजे तक शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद है। भारी वाहन बदले हुए मार्ग पर चलेंगे। जो है प्रभारी ट्रैफिक एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि 20 अक्टूबर से मेन रोड में शाम 4 बजे से दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक निजी एवं जो है यात्री वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। दिन में वाहन चल सकता है। इसके साथ ही ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं। पूजा के दौरान शहर में 5 स्थानों सैनिक मार्केट, न्यू मार्केट, जाकिर हुसैन पार्क, रामगढ़ जो है ट्रैकर स्टैंड, जिला स्कूल परिसर में अस्थायी पार्किंग की सुविधा की गई है। वही जो है शहर के प्रमुख स्थानों पर ड्रॉप गेट भी बनाए गए हैं। बरियातू रोड से बकरी बाजार जाने वाले वाहन नागा बाबा खटाल और जाकिर हुसैन पार्क के पास स्थित जो है पार्किंग में पार्क होंगे। धनबाद के तेतुलिया कोक प्लांट में मजदूर की संदिग्ध स्थिति में मौत, ग्रामीणों ने किया बवाल।
धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के तेतुलिया कोक प्लांट में बुधवार की शाम गोविंदपुर की एक मजदूर मुख्तार अंसारी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। सूचना मिलते ही गुरुवार की सुबह परिजनों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण प्लांट पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मुआवजे की मांग को लेकर प्लांट के मेन गेट पर सुबह करीब 9 बजे शव रखकर धरने पर बैठ गए। प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 5 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन में उग्र ग्रामीणों को संभालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दोपहर हुई वार्ता में प्रबंधन ने मृतक के आश्रित को 11 लाख रुपए मुआवजा देने और बकाया राशि का भुगतान जल्द करने का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH धनबाद भेज दिया। झारखंड के इस तरह के खिलाड़ी बनेंगे पीजीटी शिक्षक, JSSC जल्द निकालेगा रिजल्ट। राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण के प्रावधान किए हैं, जिसके तहत जल्द ही कई खिलाड़ी पीजीटी शिक्षक के रूप में दिखाई पड़ेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किए जाने के बाद इसके रिजल्ट को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। राज्य के +2 स्कूलों में बहाल होने वाले विभिन्न विषयों के करीब 3120 शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें 55 खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं। यदि इन पदों पर सरकारी प्रावधान के अनुरूप योग्य खिलाड़ी मिल जाते हैं तो इनका चयन का रास्ता साफ हो जाएगा। शिक्षा सचिव के रवि कुमार के अनुसार राज्य में दिसंबर तक पीजीटी सहित विभिन्न पदों पर करीब 35,000 नियुक्ति की जाएगी। इन रिक्तियों में खिलाड़ियों के लिए कोटा भी निर्धारित है। पीजीटी शिक्षक बनने के लिए खिलाड़ियों के लिए जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अर्हता निर्धारित की गई है, उसके तहत शैक्षणिक योग्यता के अलावे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी या भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ी या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी को ही आरक्षण कोटा का लाभ मिल सकेगा। यह प्रावधान कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 के तहत है। गिरिडीह में माता की आराधना में डूबे श्रद्धालु मंदिरों के प्रारूप के साथ मिशन चंद्रयान का स्वरूप वाला पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। शहर से लेकर गांव तक भक्त जगत जननी मां दुर्गा की उपासना में लीन हैं। लिहाजा एक सदी तक का इतिहास समेटे गिरिडीह के कई दुर्गा मंडप और पूजा पंडाल में इस साल भी मां दुर्गे का आह्वान भक्त अटूट आस्था के साथ कर रहे हैं, तो लाखों खर्च कर भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। लाइट की सजावट कर भक्तों के आवागमन की सुविधा बढ़ाई जा रही है। कहीं मिशन चंद्रयान के थीम पर पंडाल का निर्माण हो रहा है, तो कहीं बिहार के गोपालगंज के मंदिर के तर्ज पर भव्य पंडाल बन रहे हैं। हाईकोर्ट से फटकार के बाद पुलिस रेस, ट्रैफिकिंग की शिकार 15 लड़कियां बरामद, 7 आरोपी भी गिरफ्तार। लातेहार में मानव ट्रैफिकिंग की शिकार 15 नाबालिग लड़कियों और 1 लड़के को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने 7 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इन नाबालिग बच्चों को अच्छी नौकरी और पैसे का लालच देकर दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में ले जाया गया था। इनकी रेस्क्यू करने के लिए लातेहार पुलिस की SIT टीम ने दिल्ली में छापेमारी की थी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए ट्रैफिकिंग के शिकार दर्जनों नाबालिग बच्चों का पता लगाने के आदेश दिए थे। पुलिस ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि तस्करी के शिकार अन्य बच्चों को भी जल्द ही झारखंड वापस लाया जाएगा। इसके लिए लातेहार पुलिस ने SIT का गठन किया है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच कर रही थी। हाईकोर्ट ने लातेहार पुलिस के काम की सराहना की है। मामले में बहस के दौरान लातेहार SP और केस के अनुसंधानकर्ता भी मौजूद थे। बहरहाल सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बरामद की गई लड़कियों व बच्चों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकारियां डालसा को आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि SIT की टीम तस्करी के शिकार जो बाकी बच्चों की बरामदगी के लिए हर कानूनी कदम उठाए। पॉलिटेक्निक ITI में भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब इतने पदों के लिए 2 नवंबर से भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए अब 2 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले इस परीक्षा के लिए 20 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने थे। आयोग ने गुरुवार को ऑनलाइन आवेदन की विभिन्न प्रक्रियाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी किया। इसके तहत परीक्षा में भाग लेने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन 2 नवंबर से 1 दिसंबर मध्यरात्रि तक भरे जाएंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान 4 दिसंबर तक होगा तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर निर्धारित की गई है। बता दें कि इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न कार्यालयों में निम्न वर्गीय लिपिकों के 836 पदों पर नियुक्ति होगी। साथ ही नगर विकास विभाग में आशु लिपिक के 27 पदों पर नियुक्ति होगी।
बीजेपी के लोगों में सत्ता की छटपटाहट, जन कल्याण उद्देश्य नहीं, बोले बंधु तिर्की। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच संकुचित है और वह झारखंड में केवल सत्ता के नजरिए से देखती है। उन्होंने कहा कि उनकी मानसिकता का परिणाम ही है कि राज्य गठन के बाद 23 वर्षों में झारखंड और यहाँ के लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि उनमें थोड़ी भी पॉजिटिविटी बची है तो उनको संकुचित मानसिकता से निकलना चाहिए। बंधु तिर्की ने कहा है कि यह मेरा स्पष्ट मानना है कि झारखंड में जल, जंगल और जमीन की लूट मची है। बंधु तिर्की ने कहा है कि जमीन की लूट में वैसे स्वार्थी तत्व संलिप्त हैं जिनका झारखंड से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग झारखंड को कमाई का नजरिया मानते हैं, चाहे उनकी दुर्गति हो जाए। उन्होंने कहा है कि झारखंड में जन कल्याण से ज्यादा जल, जंगल और जमीन की लूट हो रही है। उन्होंने कहा है कि इसी मुद्दे पर जब मैंने टीवी और अखबारों को इंटरव्यू दिया तो बीजेपी को तकलीफ हो गई। कुख्यात मानव तस्कर पन्ना लाल की पत्नी व भाई को बेल देने से ईडी कोर्ट का इनकार। ईडी की विशेष अदालत ने मानव तस्करी कर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के मामले में किंगपिन पन्नालाल महतो की पत्नी सुनीता कुमारी और भाई शिवशंकर गंजू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 6 अक्टूबर को अर्जी दाखिल कर दोनों ने जमानत की गुहार लगाई थी। दोनों जेल में बंद हैं। मानव तस्कर पन्नालाल और उसके सहयोगियों के साथ उसकी पत्नी और भाई दिल्ली के प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से झारखंड के गरीब, कमजोर व नाबालिग को दिल्ली में नौकरी दिलाने के नाम पर तस्करी करने का आरोप है। गौरतलब है कि पन्नालाल और उसकी पत्नी सुनीता साल 2003 से ही मानव तस्करी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई। पन्नालाल झारखंड समेत ओडिशा के विभिन्न जिलों से बच्चों को काम दिलाने के नाम पर बाहर ले जाकर बेच देता था। इसके लिए खासकर सुदूरवर्ती इलाकों के आदिवासी बच्चों को निशाना बनाता था जो काफी गरीब परिवार से आते थे। गिरिडीह में दुर्गा पूजा के दौरान असामाजिक तत्वों से कड़ाई से निपटने की तैयारी, विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों व केंद्रीय समिति की बैठक। दुर्गा पूजा को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन के अधिकारियों ने गुरुवार को समाहरणालय में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इसके अलावा विधि व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों की बैठक हुई। शांति समिति की बैठक में जिले के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा व एसपी दीपक कुमार शर्मा समेत अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, डीआरडीए डायरेक्टर आलोक कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान शांति समिति के सदस्य कई सुझाव दिए, जिसमें पूजा के दौरान अष्टमी, नवमी व विसर्जन के दिन पुलिस बलों की बड़ी तैनाती की मांग। इसके अलावा विभिन्न पूजा समिति के पदाधिकारियों ने पूजा पंडालों तक आने वाले रास्तों को अस्थायी रूप से मरम्मत कराने की मांग रखी। सदस्यों ने पूजा के दौरान लोड शेडिंग न हो की भी मांग की। पूर्व मंत्री रमेश मुंडा मर्डर केस में आरोपी राजा पीटर को बेल नहीं, एनआईए कोर्ट से याचिका खारिज। पूर्व मंत्री रमेश मुंडा हत्याकांड में मुख्य आरोपी राजा पीटर को बेल नहीं मिली। एनआईए कोर्ट ने राजा पीटर की जमानत याचिका खारिज कर दी। एनआईए अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हत्याकांड में राजा पीटर संलिप्त थे, इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। जबकि प्रार्थी की ओर से बचाव पक्ष ने कहा है कि रमेश मुंडा हत्याकांड में राजा पीटर की कोई भूमिका नहीं थी, वह निर्दोष है। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री और तत्कालीन तमाड़ विधायक रमेश मुंडा की हत्या उस वक्त कर दी गई थी जब वह एक स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेने पहुंचे थे। यह 9 जुलाई 2008 का दिन था। बता दें कि बुंडू के एसएस हाई स्कूल में आयोजित एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे, तभी कुंदन पाहन दस्ते ने भीड़ पर फायरिंग झोंक दी। गोलीबारी में रमेश मुंडा, उनके 2 बॉडीगार्ड सहित छात्र रामधन पात्रा की मौत हो गई थी। अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा को ईडी कोर्ट से भी झटका, खारिज हुई जमानत याचिका। अवैध खनन मामले में आरोपी और सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी की विशेष अदालत में भी झटका लगा है। मिश्रा की ओर से दायर जमानत याचिका को ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले पंकज मिश्रा जमानत पर रिहाई के लिए कई अदालतों में गुहार लगा चुके हैं। जमानत के लिए इससे पहले पंकज मिश्रा ईडी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। बता दें कि पंकज मिश्रा साहिबगंज जिले में हुए अवैध खनन और करोड़ों के टेंडर घोटाले में भी आरोपी हैं। अवैध खनन और टेंडर घोटाले में आरोपी रहे पंकज मिश्रा को ईडी ने 2022 के जुलाई महीने में अरेस्ट किया था। अवैध खनन के मुकदमे में ईडी ने संथाल के कई ठिकानों पर रेड किया था। इसमें राजमहल, बरहेट, मिर्जा चौकी, बरहरवा और साहिबगंज में कुछ ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। इस दौरान पंकज मिश्रा व दाऊ यादव के साथ उनके करीबियों के 37 बैंक अकाउंट में डिपॉजिट लगभग 12 करोड़ रुपए भी ईडी की टीम ने सीज किए थे। जांच के दौरान ईडी की टीम अवैध रूप से चलाए जा रहे 5 क्रशर, 5 देशी बंदूक, कारतूस और संदिग्ध कागजात जब्त कर चुके हैं। धनबाद के हीरापुर हटिया में स्टेशनरी दुकान में लगी आग, हजारों की सामान खाक। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हीरापुर हटिया में गुरुवार को एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने सक्रियता दिखाते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दिया।
मौके पर दमकल की एक गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि हीरापुर हटिया में काली मंदिर के समीप एक स्टेशनरी दुकान में आग लग गई थी, जिसे आसपास के दुकानदारों ने देखा और घटना की सूचना दुकान संचालक व अग्निशमन विभाग को दिया, जिसके उपरांत आग पर काबू पाया गया। दुकान संचालक नया बाजार निवासी तनवीर अंसारी ने बताया है कि दुकान में स्टेशनरी और पीतल के बर्तन थे, जो आग लगने से जल गए हैं। आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। हालांकि आग लगी की घटना की जानकारी मिलने पर बिजली विभाग ने इलाके में पावर कट कर दिया, जिससे बड़े हादसे को होने से रोका जा सका। 19 अक्टूबर गुरुवार को जितने भी लोग हमारे चैनल पे गिवअवे में पार्टिसिपेट हुए थे, उसमें से 5 लकी विनर का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इसमें से जो पहले लकी विनर बने हैं उनका नाम है सुरेश लोहरा, जो लातेहार के रहने वाले हैं। दूसरे जो लकी विनर बने हैं सुनील प्रसाद यादव, जो देवघर के रहने वाले हैं। तीसरे जो लकी विनर बने हैं रमेश महतो, जो बोकारो के रहने वाले हैं। और जो चौथे लकी विनर बने हैं संजय मंडल, जो जामतारा के रहने वाले हैं। और जो 5वें लकी विनर बने हैं उनका नाम है विष्णु मुंडा, जो रामगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने 19 अक्टूबर गुरुवार को जितने भी लोग पार्टिसिपेट हुए थे, इसमें से ये 5 लकी विनर बने हैं और इनको कैश रिवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप भी डेली कूपन कोड हमारे वेबसाइट में सबमिट करके रोज लकी विनर बन सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारे चैनल पे 1,10,000 का गिव अवे चल रहा है। आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट होकर 1,10,000 तक का कैश दे सकते हैं। इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। धन्यवाद।